नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा मां दुर्गा के एक ऐसे स्वरूप की जाती है जिनका नाम सुनते ही बुराई कांप उठती है। यह है मां कालरात्रि। मां का यह रूप दिखने में भयंकर है, लेकिन भक्तों के लिए उतना ही कल्याणकारी और मंगलमय है। मां कालरात्रि का पूरा शरीर काले बादल जैसा गहरा है। उनके केश खुले रहते हैं और गले में बिजली की तरह चमकती माला है। वे 4 भुजाओं वाली हैं, एक हाथ में वज्र, एक में तलवार और 2 हाथों से वे अपने भक्तों को अभय और आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन है गधा, गर्दभ, जो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है। उनके स्वरूप से देखने वालों को भय लगता है, लेकिन वे भक्तों के सारे भय को दूर करती हैं। एक समय की बात है जब राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। शुंभ और निशुंभ नामक असुर तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे। उनके सेनापति चंड और मुंड ने स्वर्ग तक को जीत लिया था। देवताओं ने देवी से प्रार्थना की कि वे इस संकट का अंत करें। तभी मां दुर्गा ने अपना भीषण रूप धारण किया, और वह थी मां कालरात्रि। उनकी गर्जना से पूरा आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी और समुद्र उफान मारने लगे। राक्षसों की सेना उन्हें देखकर भय से कांप उठी। मां कालरात्रि ने अपने वज्र और तलवार से असुरों का विनाश शुरू किया। चंड और मुंड को मारकर उन्होंने देवताओं को आतंक से मुक्त किया। उन्हीं के कारण उन्हें चामुंडा भी कहा गया। बुराई और अंधकार का नाश कर उन्होंने संसार में धर्म और सत्य की रक्षा की। मां कालरात्रि के इस रूप का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। वे हमें यह सिखाती हैं कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है। उनका भयंकर रूप हमें बताता है कि जीवन के हर डर को तोड़ना संभव है। वे काल यानी मृत्यु तक पर विजय पाने वाली देवी हैं। उनकी कृपा से भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं का नाश हो जाता है। भक्त अगर 7वें दिन सच्चे मन से मां कालरात्रि की पूजा करते हैं तो उनके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। वे आत्मबल, साहस और आत्मविश्वास का वरदान देती हैं। साथियों, मां कालरात्रि का रूप हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर का एक ही उद्देश्य है, अपने भक्तों की रक्षा और अधर्म का नाश। उनका स्वरूप डराने वाला जरूर है, पर उनके हृदय में केवल प्रेम और करुणा है। तो आइए इस नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा कर हम सब अपने जीवन से अंधकार को हटाएं और प्रकाश, सत्य और शक्ति को अपनाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय मां दुर्गा।